देश भर के बैंकों में क्या है? हड़ताल है, हड़ताल है। हड़ताल का जिम्मेवार कौन है? मोदी सरकार। बैंकर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्रीकरण बंद करो। सरकार हाय 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 हाय। बैंकर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से ज़्यादा बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि आज की तारीख में जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो पार्लियामेंट के बीच में एक जो प्राइवेटाइजेशन का बिल लाया जा रहा है, हम सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक जो हैं उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे यूएफबीयू की कॉल के ऊपर 16 और 17 दिसंबर का हमने अपना स्ट्राइक का कॉल दिया था और इस स्ट्राइक में हमारा मेन मुद्दा है कि बैंकों का जो निजीकरण है इसको बंद करना है। बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर के बैंक ही हैं जिसने भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को आज के स्टेज में पहुंचाया है। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस वक्त जो है बैंकों का जो है वो इनको पब्लिक सेक्टर में लाया गया था उस वक्त पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 8,000 के करीब बैंक थे। लेकिन यदि आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 1,10,000 के करीब शाखाएं हैं। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं थी, जैसे कि आपका जनधन योजना, मुद्रा का योजना, चाहे आपका अटल पेंशन योजना, दूसरी का नाम सुरक्षा बीमा योजना और जो डीबीटीएल के प्रोग्राम थे, ये सारे के सारे यदि भारतवर्ष के जन जन में पहुंचे हैं तो उसमें बैंकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बैंकों का निजीकरण करना जा रही है। आप भी सब लोगों को मालूम है कि इस निजीकरण से बहुत ज़्यादा नौकरियों का नुकसान है। तकरीबन 74,000 के करीब बैंक एम्प्लॉइज को जो है वो सर्विस से निकाला जा चुका है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल यदि सीएसबी का देखिए, कैथलोन सीडियन बैंक का, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्ट्राइक क्यों फेल हुआ? क्योंकि आउटसोर्सिंग का ज़्यादा जो है आजकल जितने भी ये कार्यपालक हैं ये आउटसोर्सिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, यदि किसी संस्था में परमानेंट कर्मचारी 10 होंगे और 50 कर्मचारी आउटसोर्स से लिए जाएंगे तो स्ट्राइक कभी हमारा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकेगा और कर्मचारियों का दामन जो है, शोषण जो है वो होता रहेगा। पूरे भारतवर्ष में आज हमारी स्ट्राइक है। हिमाचल प्रदेश के भी विभिन्न जगह पे बहुत सारे आज हमारे आंदोलन हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और हम आप लोगों के माध्यम से सबको ये भी बताना चाहते हैं कि यदि सरकार नहीं सचेती तो यूएफबीयू की कॉल के ऊपर निश्चित तौर पे हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के लिए भी जाएंगे। लेकिन देश का जो हमारा जो एक पब्लिक सेक्टर का स्वरूप है, इसको बचाने के लिए हम पुरजोर प्रयत्न करेंगे। बैंक बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजीकरण की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बैंक बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। निजीकरण से बहुत सारी नुकसान है। निजीकरण असल में देखा जाए तो एक धोखा है। एक आपका जो ये कह सकते हो कि एक उनके सरकार की एक चालाकी है कि हम निजीकरण करके किसी तरह बैंकों को बंद कर देंगे। ये निजीकरण में क्या हो जाएगा, जब हम निजीकरण कर देंगे तो हमारे बीच में जो आरक्षण का वजह से जो नौकरी मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। निजीकरण की वजह से जो दिव्यांगों को जो नौकरी मिलती है वो भी बंद हो जाएगा। वो चुने हुए लोग अपनी तरफ ले जाएंगे। अब आप देखिए कि निजीकरण करने के बाद कितने प्राइवेट बैंक्स फेल हो गए हैं आज तक। अब मैं उन्हें बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 1969 तक जो है 2132 बैंक प्राइवेट बैंक जो है वो फ्लॉप की। प्राइवेट बैंकों में बड़े स्वागत करते हैं, चाय पिलाते हैं, ये करते हैं, सूटी बूटी टाई बाई में। वो क्या होता है, वो सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है, दे हैव टू गेन प्रॉफिट। उन्होंने सिर्फ अपना वो जो है प्रॉफिट बनाना है। लेकिन हम जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वर्क्स भी करते हैं। आप जनधन खाता को ले दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का जो आपका जितने भी योजनाएं आती है, जितने भी सेंटर से योजनाएं आते हैं, जितने भी स्टेट से योजनाएं आते हैं, उन सभी सोशल सर्विस जो है हम करते हैं, उसको असली पजामा कौन पहनाते हैं? हम ही पहनाते हैं ना।
पब्लिक बैंक ही पहनाते हैं। प्राइवेट बैंक कहाँ बैठते हैं हम? प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉयज़ का हम वो नहीं मतलब वो नहीं कर रहे हैं, उनको बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह आम जनता है, वो भी हमारी तरह काम करते हैं। ठीक है ना जी। कल को हो सकता है निजीकरण के बाद हमें भी वहाँ जाना पड़े और हम भी आप लोगों को वही बात दोहराए, तो आप और प्राइवेट और फिर उस पब्लिक सेक्टर में फ़र्क क्या रह जाएगा? ये सारी बातें हम नहीं चाहते। अब आज के दौर में जितने भी निजीकरण हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि कॉर्पोरेट लेवल है जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, बहुत बड़े घराने। ये बहुत बड़े घराने के लोग कौन है? ये इनके सरकार के आदमी हैं। उनकी चुनिंदा नुमाइंदे हैं, उनको लोन दिए जा रहे हैं और वो लोन डूब जा रहा है, वो भाग रहे हैं। यहाँ आम पब्लिक जो है, जो गरीब जनता है, जिनका 50,000 का लोन का, उसके पीछे हम टूट के पड़ जाते हैं। भाई साहब देना पड़ेगा, नहीं देगा तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये चीज़ें, सभी चीज़ों को रोकने के लिए हम नहीं चाहते कि निजीकरण हो। ये हमारा एक किस्म का हमारे लिए मजबूरी है। इस राष्ट्र की विडंबना ये है कि हमारे पास हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मौजूद है। हमारे इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है सिर्फ हमारे जो हायर लेवल पर जो सत्ता चलाने वाले हैं, सत्ताधारियों की कमी है। हमारे पास वो नेता नहीं मिल रहे हैं जो अच्छी तरह इस देश को चला सके। अदरवाइज़ मैं तो ये कहता हूँ, हम पब्लिक बैंक के नाते भी कह रहा हूँ, आम पब्लिक के नाते भी कह रहा हूँ कि हमारे बीच में किसी चीज़ की कमी हमारे इंडिया में नहीं है। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, ठीक है ना जी। लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ प्राइवेट लोगों को थमाना शुरू कर दिया। अब कल को ये जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, जो बिल पेश कर रहा है, उसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? कुछ दिन के बाद ये बोलेंगे कि ये फ्लॉप हो गया, ये फिर भाग जाएंगे। जनता के पैसे कहाँ गया? जनता का पैसे कौन देगा? सरकार। प्राइवेट, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक को मतलब आप सही स्थिति में रखने के लिए हमारे को आम जनता का सहयोग, बिल्कुल सहयोग चाहिए। आम जनता भी इसको समझे और ये जनता को बिना विश्वास से मिल लिया वैसे ही मतलब निजीकरण कैसे करने जा रहे हैं? कम से कम जनता को भी तो समर्थन मिले ना। जनता क्या चाहती है? अगर जनता भी कहती है कि ठीक है हमें निजीकरण चाहिए, देन वी आर नथिंग टू डू। हम कुछ नहीं कर सकते। फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमारे जो जितने भी आरक्षण के मुद्दे हैं, जिस वजह से नौकरी मिलती है। आज पहले बैंकों में क्या होता था, साल में हर साल जो है लाखों का बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी दिया जाता था, वो सारे बंद कर दिए। अब निजीकरण करने के बाद तो ये काट छांट गान करेंगे, ठीक है ना। उसमें ये रहेगा कि जो उनके सुनने वाले हैं वो उनका होगा और उसके बाद जब निजीकरण हो जाएगी किसी दिन आपके हाथ में थमा दिया जाएगा, भाइयों आपका सहयोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।